Assalamualaikum, MD-CAT Preparations Biology Lecture number 10. Very important topic, plant hormones. ये इंतहाई कंफ्यूजिंग कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है क्योंकि इसमें छोटे छोटे MCQs, छोटी छोटी स्टेटमेंट्स और छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं, माइनर डिफरेंसेस हैं अमंग डिफरेंट प्लांट हार्मोन्स। सबसे पहली बात, प्लांट हार्मोन्स फाइटो हार्मोन्स भी कहलाते हैं। फाइटो हार्मोन्स मीन्स प्लांट हार्मोन्स। द वर्ड फाइटो मीन प्लांट्स, प्लांट हार्मोन्स। इनको ग्रोथ रेगुलेटर्स भी कहते हैं क्योंकि प्लांट्स में हार्मोन्स का जो फंक्शन है वो ग्रोथ कंट्रोल है, ग्रोथ रेगुलेशन है, ग्रोथ मेंटेनेंस है। या तो ये ग्रोथ प्रोमोटर हैं, दे प्रोमोट ग्रोथ, ये ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। 3 हार्मोन्स हैं प्लांट्स के जो ग्रोथ प्रोमोटर वाले कैटेगरी में आते हैं। इनमें ऑक्सिन्स, दूसरे नंबर पे जिब्रेलिन्स और तीसरे नंबर पे साइटोकाइनन्स आते हैं। दूसरा ग्रोथ इनहिबिटर्स, ये ग्रोथ को इनहिबिट करके भी रेगुलेट करते हैं, समटाइम्स ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। तो ग्रोथ इनहिबिटर्स में एब्सिसिक एसिड और इथीन आते हैं। ये 5 प्लांट हार्मोन्स हैं, इनको ग्रोथ रेगुलेटर भी कहते हैं। हम प्लांट हार्मोन्स को डिफाइन करेंगे। प्लांट हार्मोन्स आर द स्पेशल सब्सटेंसेस, दीज आर द स्पेशल सब्सटेंसेस विच regulate the growth and responses of plants towards specific stimuli in the environment. हमने प्लांट हार्मोन्स को स्पेसिफिकली क्यों डिफाइन किया है? जब हम एनिमल्स में लफ्ज़ हार्मोन को देखते हैं तो हम कहते हैं कि हार्मोन इज़ द सेक्रीशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स विच आर ट्रांसपोर्टेड टू टारगेट एरिया थ्रू ब्लड सर्कुलेशन। लेकिन प्लांट्स में हार्मोन का कंसेप्ट मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ कैसे है? प्लांट्स में एंडोक्राइन ग्लैंड्स नहीं होते हैं, प्लांट्स में ब्लड सर्कुलेशन नहीं होती है, प्लांट्स में हार्मोन्स के उस तरीके के डाइवर्सिफाइड किस्म के फंक्शंस नहीं होते जो कि एनिमल किंगडम में होते हैं। प्लांट्स में इनके फंक्शंस या तो ग्रोथ प्रोमोटर के हैं या ग्रोथ रेगुलेटर्स के हैं। सो कुछ बोटैनिस्ट इस हक में हैं कि प्लांट हार्मोन्स को ग्रोथ रेगुलेटर्स कहा जाए, इनको हार्मोन्स ना कहा जाए क्योंकि ये हार्मोन की डेफिनेशन पर पूरा नहीं उतरते हैं। अब डिटेल्स में जाने से पहले ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन, साइटोकाइनन्स, एब्सिसिक एसिड और इथीन की डिटेल्स में जाने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ। एक है लफ्ज़ बड, बार बार यूज़ होगा। बड शगुफे को कहते हैं। बड इज़ द ग्रोथ फ्रॉम वेयर द लीफ, द फ्लावर और द शूट इनिशिएट्स। प्लांट्स में बड उस चीज़ को कहते हैं, बड उस ग्रोथ को कहते हैं जहाँ से लीफ ग्रोथ, जहाँ से फ्लावर ग्रोथ, जहाँ से शूट ग्रोथ शुरू होती है। उसके बाद एपिकल डोमिनेंस एक लफ्ज़ आएगा। कुछ प्लांट्स होते हैं जो ऊपर ऊपर ग्रो करते चले जाते हैं, उनमें एपिकल डोमिनेंस प्रेजेंट होती है। एपिकल डोमिनेंस का मतलब जो एपिकल पार्ट है, जो एपेक्स है प्लांट का, जो एक्सट्रीम पार्ट है वो ग्रो करता जा रहा है, जबकि जो लेटरल पार्ट्स हैं, जो अतराफ वाले हिस्से हैं, उनकी ग्रोथ इनहिबिटेड है, रुकी हुई है, तो इसको एपिकल डोमिनेंस कहते हैं। उसके बाद पार्थिनोकार्पी एक टर्म है। एनिमल्स के लिए पार्थिनोजेनेसिस, जबकि प्लांट्स के लिए लफ्ज़ पार्थिनोकार्पी इस्तेमाल होता है। पार्थिनो लफ्ज़ का मतलब वर्जन विदाउट फर्टिलाइजेशन और कार्पी का मतलब फ्रूट होता है। डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट पोलिनेशन इज कॉल्ड पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स में सीड्स नहीं होते हैं, ये सीडलेस होते हैं। जैसे बनाना है, जैसे ग्रेप्स की एक किस्म है जिनमें सीड नहीं होता, तो ये पार्थिनोकार्पी है। उसके बाद लीफ सिनेसेंस, लीफ एजिंग को कहते हैं। लीव्स खासतौर पे जो पतझड़ के मौसम में, लीफ फॉल के मौसम में जो लीव्स गिर जाते हैं, जो पतझड़ का मौसम आता है, ऑटम सीजन आता है, तो लीव्स येलो होना शुरू हो जाते हैं, लीव्स ओल्ड होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि उनके अंदर जो पिगमेंटेशन है वो चेंज होने लगती है, उनके अंदर एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस ऐड अप होना शुरू हो जाते हैं, तो इसको लीफ सिनेसेंस कहते हैं। इसके अलावा एब्सिशन, एब्सिशन का मतलब होता है फॉल डाउन। लीफ एब्सिशन का मतलब लीफ का गिर जाना। फ्रूट एब्सिशन मीन फ्रूट का गिर जाना। प्री मेच्योर एब्सिशन, एब्सिशन मीन्स फॉल ऑफ। जैसे पतझड़ के मौसम में पत्ते गिर जाते हैं तो इसको हम लीफ एब्सिशन कहेंगे। इसके अलावा फ्रूट सेटिंग या फ्रूट सेट का क्या मतलब होता है? फ्रूट सेटिंग, फ्रूट सेट का मतलब होता है कन्वर्जन ऑफ फ्लावर इनटू फ्रूट, रिटेंशन ऑफ द ओवरी एंड फॉर्मेशन ऑफ द फ्रूट। ओवरी रिटेन्ड रहे और फ्रूट बन जाए, इसको फ्रूट सेट या फ्रूट सेटिंग कहा जाता है। एक लफ्ज़ आएगा बोल्टिंग। कुछ रोजेट्स प्लांट हैं, रोजेट प्लांट्स, रोजेट रोज लाइक जिनके लीव्स होते हैं ऐसे ऐसे बिखरे हुए और
मुंतशिर से लीव्स होते हैं, जैसा कि मूली में, गाजर में, शलजम में, ठीक है, इनमें लीव्स जो है वो, तो इनमें एक खास सीज़न के बाद एक स्टेम निकलता है जो ऊपर ही ऊपर ग्रो करता चला जाता है और उसके ऊपर जाके फूल लगता है, फल लगता है और बीज लगता है। तो इस प्रोसेस को बोल्टिंग कहते हैं। स्टिमुलेशन और फॉर्मेशन ऑफ फ्लावरिंग स्टेम, फॉर्मेशन ऑफ फ्लावरिंग स्टेम इन द रोजेट प्लांट्स इज कॉल्ड बोल्टिंग। एक और टर्म डॉर्मेंसी, इनएक्टिविटी को कहते हैं। एक खास सीजन में सीड डॉर्मेंट हो जाता है। सीड डॉर्मेंसी का मतलब होता है सीड इज inactive, seed is not growing, seed is not germinating, it is inactive because this is unfavorable conditions, this is stress, because of stress, because of growth, because of some environmental conditions, seed is inactive and inactivity of the seed is called dormancy. bud dormancy भी होती है, bud is dormant unfavorable conditions की वजह से। तो हम देखते हैं प्लांट हार्मोन्स में ऑक्सन्स, नेचुरली ऑक्सन्स इंडोल एसिटिक एसिड हैं। जो नेचुरल ऑक्सन्स हैं जो प्लांट्स के अंदर नेचुरली बनते हैं वो हैं इंडोल एसिटिक एसिड, राइट। सो हम ऑक्सन्स को डिफाइन करते हैं, दीज आर इंडोल एसिटिक एसिड्स और दियर वेरिएंट्स। अब यहाँ पे क्लियर कर लें, केमिस्ट्री में एक लफ्ज़ डेरिवेटिव होता है और एक वेरिएंट होता है। डेरिवेटिव एक कंपाउंड से दूसरा डिराइव कर लेना, जैसे मीथेन से हम मिथाइल अल्कोहल बना लेते हैं, इसको डेरिवेटिव कहते हैं। वेरिएंट का मतलब दो ऐसे कंपाउंड जो एक ही जगह से डिराइव हुए हों, जैसे ट्विन्स होते हैं, वो एक वेरिएंट है, जेनेटिक वेरिएंट। वेरिएंट जैसे इंडोल एसिटिक एसिड का इंडोल प्रोपियोनिक एसिड वेरिएंट है, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड, ये सारे वेरिएंट्स हैं। ये जो तीन मैंने नाम लिए हैं ये सिंथेटिक हैं, ये आर्टिफिशियली मेड हैं। ये जो स्प्रेज वगैरह होते हैं, ये जो ब्रॉड लीव्स जो वीड हैं उनके ऊपर जो स्प्रे किए जाते हैं वो ये वाले डिफरेंट हैं। दीज आर सिंथेटिक ऑर्गन्स। और नेचुरली कौन से? इंडोल एसिटिक एसिड। हम देखेंगे ऑक्सन्स के फंक्शंस क्या हैं। ऑक्सन्स ग्रोथ प्रमोटर्स हैं, ऑक्सन्स ग्रोथ प्रमोटर्स हैं। तीन जो हैं, पहले ऑक्सन्स, जिब्रेलिन्स और साइटोकाइनेंस, ये ग्रोथ प्रमोटर हैं, दे प्रमोट द ग्रोथ। ये ग्रोथ प्रमोट करते हैं, जैसे सेल डिवीजन, ये सेल की डिवीजन करवाते हैं एपेक्स रीजन में और कैम्बियम में। ये सेल इनलार्जमेंट करवाते हैं कैम्बियम के अंदर भी और उधर भी। ये अगर स्मॉल कंसंट्रेशन में हूँ तो ये ग्रोथ ऑफ रूट को प्रमोट करते हैं, और अगर ये हाई कंसंट्रेशन में हूँ तो ये रूट ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ग्रेविट्रोपिज्म और जियोट्रोपिज्म, अगर ऑक्सीजन स्मॉल क्वांटिटी में है, स्मॉल अमाउंट में है, तो वो ग्रेविट्रोपिज्म को प्रमोट करेंगे। अगर वो लार्ज क्वांटिटी में है तो ग्रेविट्रोपिज्म और जियोट्रोपिज्म को रोकेंगे। फिर बड इनिशिएशन, बड का इनिशिएट होना, बड का फ्लावर या लीफ या शूट बनाना, उसको ये प्रमोट करते हैं। ये एपिकल डोमिनेंस को भी प्रमोट करते हैं। जैसे मैंने कहा ये एपेक्स के अंदर सेल डिवीजन, सेल इनलार्जमेंट को प्रमोट करते हैं, कैम्बियम में भी ऐसे ये एपिकल डोमिनेंस के प्लांट ऊपर चला जाए और उसकी लेटरल ग्रोथ रुकी रहे। ये पार्थिनोकार्पी को भी प्रमोट करते हैं। पार्थिनोकार्पी, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन और विदाउट पोलिनेशन, उसको भी सीडलेस जो फ्रूट्स बनते हैं। ये लीफ सिनेसेंस, लीफ एजिंग को इनहिबिट करते हैं, क्योंकि ये ग्रोथ प्रमोटर है। ये लीफ को ग्रो करता रहे लीफ सिनेसेंस ना हो, लीफ एजिंग ना हो, लीफ ओल्ड ना हो। और इसके अलावा ये इनहिबिट एब्सिशन, ये लीफ फॉल और फ्रूट फॉल को भी रोकते हैं। अब हम देखेंगे इनकी कमर्शियल एप्लीकेशंस। जैसा कि मैंने ऊपर कहा, ये इंडोल प्रोपियोनिक एसिड, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड, ये सारे सिंथेटिक ऑक्सन्स हैं और इनकी कमर्शियल एप्लीकेशन, कमर्शियल का मतलब होता है कारोबारी एप्लीकेशन, यानी ये जो हमें स्प्रेज वगैरह मार्केट में दस्तयाब हैं, हम इनको प्लांट्स के ऊपर अप्लाई करते हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए। जैसे एक और चीज़ मैं बता दूं कि ये नेचुरल जो इंडोल एसिटिक एसिड है उनसे ये इकोनॉमिकल है, उनसे ये सस्ते होते हैं और ये ज़्यादा एक्टिव है। एक्टिव क्यों है? क्योंकि नेचुरल इंडोल एसिटिक एसिड के लिए प्लांट्स के अंदर एंजाइम्स होंगे जो उनको ब्रेक कर देंगे बाद में, लेकिन इनको इनएक्टिव करने के लिए एंजाइम्स नहीं होते, इसलिए ये उनसे ज़्यादा एक्टिव है। ये जो IPA और NA है जो हमने देखा ऊपर, इंडोल प्रोपियोनिक एसिड, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, ये फ्रूट सेटिंग को इंक्रीज़ करते हैं। जैसे आम या जामुन के ऊपर जब फूल लग जाते हैं तो फूल गिर जाते हैं, उससे फल नहीं बनता, फ्रूट सेटिंग नहीं होती। तो उसके ऊपर अगर आप स्प्रे कर देंगे ऑक्सन्स का, आर्टिफिशियल या सिंथेटिक ऑक्सन्स का, तो फ्रूट सेटिंग इंक्रीज़ हो जाएगी। और पार्थिनोकार्पी को भी ये इंक्रीज़ करते हैं। इसके अलावा 2,4-D जो है, 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड, ये ब्रॉड लीफ जो वीड्स हैं उनका किलर है। जो डाइकॉट्स प्लांट्स होते हैं, डाइकॉटिलेडनस प्लांट्स, उनके लीव्स ब्रॉड होते हैं, मोनोकॉटिलेडन्स के
इलांगेटेड होते हैं, तो ये जो ब्रॉड लीव वीड्स हैं उनको किल करने के लिए भी ये 2,4-D इस्तेमाल होता है। इनहिबिट स्प्राउटिंग इन पोटैटोज़, ये जो हमने स्टोर किए होते हैं पोटैटोज़, उनके ऊपर आइज़ निकल आती हैं, स्प्राउटिंग हो जाती है, उनकी छोटी छोटी बर्ड्स निकल आती हैं, तो वो उस स्टोर्ड पोटैटो को ख़राब कर देती हैं। तो हमने इसके ऊपर स्प्रे करना है ताकि वो जो आइज़ हैं वो ना निकलें और ख़राब ना हो। रिटार्ड एब्सिशन, ये लीफ फॉल को गिरने से रोकती है, ये फल की प्री मेच्योर जो फॉल डाउन है उसको ये रोकती है। उसके बाद है जिब्रेलेंस, बेसिकली ये जिब्रेलिक एसिड है, GA का मतलब यहाँ पे जिब्रेलिक एसिड। ये नेचुरल भी होते हैं, प्लांट्स के अंदर नेचुरली भी प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन आर्टिफिशियली इन्हें फंगल कल्चर से प्रोड्यूस किया जाता है। फंगल कल्चर मीन फंजाई को आर्टिफिशियली लैब के अंदर ग्रो करके उससे जिब्रेलेंस और जिब्रेलिक एसिड्स पैदा किए जाते हैं। फंक्शन इनके तकरीबन सेम है, आगे मैंने सिमिलैरिटीज़ भी बताई हैं। इनके फंक्शन कन्फ्यूजन से बचने के लिए ये भी सेल डिवीजन को इन्हांस करते हैं, ये सेल इनलार्जमेंट को इन्हांस करते हैं, ये बड इनिशिएशन करवाते हैं, ये एपिकल डोमिनेंस को ऑक्सीजन्स की प्रेजेंस में इन्हांस करते हैं, एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट करते हैं, ये पार्थिनोकार्पी को भी प्रमोट करते हैं, ये लीफ सीनेसेंस यानी लीफ एजिंग को जो है वो डिले करते हैं। और इसके अलावा दो इनके एक्स्ट्रा फंक्शन हैं जो ऑक्सीजन्स में हमने नहीं पढ़े। एक बोल्टिंग, मैंने आपको पहले बताया बोल्टिंग इन रोजेस प्लांट्स, प्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग स्टेम इज कॉल्ड एज बोल्टिंग। तो ये बोल्टिंग को प्रमोट करते हैं ताकि बीज लग जाएं, फल लग जाएं, और दे आर द सब्सटीट्यूट फॉर रेड लाइट। हम आगे देखेंगे कि कुछ लॉन्ग डे प्लांट्स होते हैं जिनको रेड लाइट ज़्यादा ड्यूरेशन में चाहिए होती है, तो ये रेड लाइट के सब्सटीट्यूट के तौर पे इस्तेमाल होते हैं जिब्रेलेंस। सब्सटीट्यूट मीन उनके मुतबादल के तौर पे, यानी आप रेड लाइट की बजाय अगर जिब्रेलेंस दे दें तो फिर भी लॉन्ग डे प्लांट्स शॉर्ट डेज के अंदर फ्लावरिंग कर जाएंगे। इनकी कमर्शियल एप्लीकेशन, ये फ्रूट सेटिंग करवाते हैं, ये पार्थिनोकार्पी को प्रमोट करते हैं सीडलेस फ्रूट्स बनाने के लिए, ये ब्रूज इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं, ब्रूइंग इंडस्ट्री, ये जो ब्रूज होते हैं, ये जो मशरूबात है उस इंडस्ट्री में इनमें ये अल्फा एमाइलेज पैदा करते हैं। अल्फा एमाइलेज एक एंजाइम है जो क्या करता है, जो माल्टिंग करता है। व्हाट इज़ माल्टिंग? माल्टिंग इज़ स्टार्च को, यानी बार्ले जो है, जौ जो है उसके अंदर स्टार्च है, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करना माल्टिंग कहलाता है। माल्टोज एक डाइसेक्राइड है, ग्लूकोज दो मिलके एक माल्टोज बनाते हैं, जबकि स्टार्च एक पॉलीसेक्राइड है ग्लूकोज का। ये डिले फ्रूट राइपनिंग, फ्रूट अर्ली जो फ्रूट राइपन हो जाता है उसको डिले करते हैं। जैसे टेंजरीन्स के अंदर, टेंगरीन्स, ये टेंजरीन्स जो है बेसिकली सिट्रस ऑरेंज कलर के जो सिट्रस फ्रूट्स हैं उनको टेंजरीन्स कहते हैं। और इसके अलावा ये स्टोरेज लाइफ को इम्प्रूव करते हैं, जैसे हमने पोटैटो स्टोर कर दिए तो उनकी लाइफ को ये प्रमोट करेंगे। साइटोकाइनेंस, ये तीसरी किस्म के ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, ग्रोथ प्रमोटर्स हैं। ऑक्सीजन्स भी ग्रोथ प्रमोटर हैं, जिब्रेलेंस भी ग्रोथ प्रमोटर हैं, और साइटोकाइनेंस भी ग्रोथ प्रमोटर हैं। ये स्टेम ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, ये रूट ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। कैसे? ये प्राइमरी रूट को जब ये प्राइमरी रूट को ये डिक्रीज करते हैं, रोकते हैं, इनहिबिट करते हैं, और लेटरल रूट को ये इन्हांस करते हैं। आप समझ लें कि जो सीड होता है इसके अंदर एक रेडिकल है और एक प्लूम्यूल है। रेडिकल से रूट निकलती है, वो रूट जो रेडिकल से निकलती है प्राइमरी रूट, उससे जो रूट्स निकलती हैं वो लेटरल रूट्स या सेकेंडरी रूट्स कहलाती हैं। ये बड इनिशिएशन को इन्हांस करता है, बड को इनिशिएट करवाता है, उससे उसकी ग्रोथ करवाता है। ये फ्रूट की ग्रोथ करवाता है, फ्रूट को इनलार्ज करवाते हैं। ये पार्थिनोकार्पी को रेयरली प्रमोट करते हैं लेकिन रेयरली। और ये बड डॉर्मेंसी को ब्रेक करते हैं, बड डॉर्मेंसी को ब्रेक करके बड की ग्रोथ करवाते हैं। बड जो है वो डॉर्मेंट है, इनएक्टिव है, उसको ये ब्रेक करेंगे और उसकी ग्रोथ करवाएंगे। ये लीफ सीनेसेंस को डिले करते हैं, लीफ सीनेसेंस को डिले करते हैं, यानी लीफ एजिंग को डिले करते हैं। स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग में इनका रोल है। उसके बाद इनकी कमर्शियल एप्लीकेशन, डिले एजिंग, जैसे कि मैंने कहा लीफ सीनेसेंस, ये जो हमारे पास जो सैलड के लीव्स हैं, जो कैबेज वगैरह है, बंद गोभी, वो लीव्स हैं वो जल्दी मुरझा जाते हैं, वो फ्रेश रहें तो उनके ऊपर साइटोकाइनेंस का स्प्रे कर दिया जाता है, तो वो तादेर जो हैं वो उनकी एजिंग या उनकी जो वो मिल्टिंग है वो लेट हो जाती है। ब्रेक डॉर्मेंसी, ये डॉर्मेंट जो सीड्स हैं और जो डॉर्मेंट बड्स हैं उनको ये ब्रेक करते हैं। मैंने इन तीनों जो मेन प्लांट हार्मोन्स हैं, ऑक्सीजन्स, जिब्रेलिन और साइटोकाइनेंस, इनके अंदर कुछ सिमिलैरिटीज़ लिखी हैं और कुछ डिफरेंसेस लिखे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो
इस कंफ्यूजिंग टॉपिक को, इस डिफ़िकल्ट टॉपिक को हम भूल जाते हैं कि ये काम तो ऑक्सिन्स भी करते हैं, जिब्रेलिन्स भी करते हैं, ये साइटोकाइनेंस भी। तो हम कुछ सिमिलैरिटीज़ देख लेते हैं। जो ये तीनों काम करते हैं, ये प्रमोट करते हैं किसको? ग्रोथ को। तीनों ये ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, ये सेल डिवीजन को प्रमोट करते हैं, ये सेल इनलार्जमेंट को प्रमोट करते हैं, ये बड इनिशिएशन को प्रमोट करते हैं, और ये तीनों पार्थेनोकार्पी को भी प्रमोट करते हैं। ये डिले करते हैं लीफ सीनेसेंस को। ये इनमें कॉमन चीज़ें जो थी, सिमिलैरिटीज थी तीनों में, वो मैंने लिख दी। आपने सिर्फ ये अगर याद कर लें तो आप बहुत सारे एमसीक्यूज़ के आंसर इजीली दे लेंगे। अब हम देखते हैं इनमें डिफरेंसेस। हमने ऑक्सिन्स में पढ़ा कि ये हाई कंसंट्रेशन में जब होते हैं तो ये रूट ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। हमने ऑक्सिन्स में देखा कि ये सिलेक्टिव वीड किलर हैं, वो जो हम कमर्शियल इनकी एप्लीकेशन देख रहे थे। सिलेक्टिव वीड किलर मीन जो ब्रॉड लीव, जो डाइकॉटनस लीव्स हैं, उनको ये किल करते हैं। एक बड़ी दिलचस्प बात यहाँ पे मैं बता दूँ, हमारे जितनी भी सीरियल्स हैं, ज़री अजनास हैं, जैसे गंदम है, मकई है, बाजरा है, जौ है, ये सारे मोनोकॉट्स हैं। इनके लीव्स लॉन्ग होते हैं और लीव्स के अंदर पैरेलल वेन्स होती हैं, जबकि जितनी भी उनके अंदर वीड्स ग्रो करती हैं वो सारी डाइकॉट्स हैं और ब्रॉड लीव्ड हैं। उनके लीव्स ब्रॉड होते हैं और उनकी जो वेन्स हैं वो पैरेलल नहीं होती। तो ब्रॉड लीव्स को सिलेक्टिवली ये चुन के उसे किल करते हैं, इसलिए ये स्प्रेज के तौर पर सीरियल्स के ऊपर, दाल दलियों या अजनास के ऊपर ये स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटोज को इनहिबिट करते हैं। ये तीन फंक्शन हैं जो ऑक्सिन्स के, ये इनसे हट के हैं बाकी दोनों से। जिब्रेलिन्स के दो फंक्शन, एक ये प्रमोट बोल्टिंग, ये बोल्टिंग को प्रमोट करता है, जिसमें रोजेट प्लांट्स के अंदर जो फ्लावरिंग स्टेम का पैदा होना, यूज्ड इन ब्रूइंग इंडस्ट्री। ये अभी मैंने बताया कि जिब्रेलिन्स जो है ये ब्रूइंग इंडस्ट्री में अल्फा एमाइलेज हार्मोन एंजाइम पैदा करते हैं। उसके बाद साइटोकाइनेंस प्रमोट स्टोमेटल ओपनिंग, इधर हमने देखा था, ये स्टोमेटल ओपनिंग को प्रमोट करता है। यूज टू कीप फ्लावर्स फ्रेश, ये जो एजिंग है, ये लीफ सीनेसेंस है, उसको ये डिले करता है। ये डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनको ख़ास तौर पे तीनों के हवाले से ज़हन में रखना है। बाकी रह गए जो ग्रोथ इनहिबिटर्स हैं, एब्सिसिक एसिड और ईथीन, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।